सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतलब एंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर बीजेपी अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए एक विधान किया गया। जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, इसीलिए राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदला है। जिनको हम कल गद्दार कह रहे थे, आज वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम खुददार बोल रहे हैं। समय ने बदलाव किया है, राजनीति का चरित्र बदलता है। शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर शिवसेना का कांग्रेस हो गया तो मैं दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन चरित्र राजनीति का बचाए रखने के लिए कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। प्रदीप रामचंदानी द्वारा कहे गए इसी विधान को लेकर शहर का राजनीतिक माहौल ही गर्मा गया है, जहां बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने फोन पर बात करते हुए अपने द्वारा कहे गए विधान पर दिलगिरी व्यक्त की है। आइए जानते हैं प्रदीप रामचंदानी का क्या है कहना। हेलो, प्रदीप रामचंदानी जी, राजेश दलवानी था, उल्लास लाइन बुलेटिन न्यूज़ चैनल से। सर नमस्कार सर। सर, इतनी रात को आपको फ़ोन किया, एक कुछ विशेष बात थी कि आज आपकी तरफ से जो मुख्यमंत्री को के लिए कुछ विधान किया गया है, जिसके लिए पूरी शिवसेना आक्रामक है और आपके खिलाफ भी उन्होंने कई सारी बातें कही है कि प्रदीप रामचंदानी ऐसा ऐसा है और वो जानबूझकर कुमार एलानी जी को हराना चाहते हैं। तो आखिर वो क्या वाक्य था और इस विषय पे आप क्या कहना है? देखिए, मैंने जो कहा वो बात आपके सामने फिर दोहराता हूँ। मैंने कहा कि जिसके लिए कहा गया गद्दार है वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया। इसका अर्थ यह है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के लोगों ने हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे मंत्री जी को गद्दार कहा, उसके बावजूद भी वह मुख्यमंत्री बन गए। इसका अर्थ यह है कि जो हिंदुत्व के रखवाले हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा उन्होंने उठाव किया, इस स्थिति में उन्होंने इतनी रिस्क ली और हिंदूवादी सरकार बनाई। तो यहाँ तो हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आदरणीय एकनाथ शिंदे जो महापुरुष हैं, जिसने हिंदुत्ववादी सरकार को टिकाने के लिए महाराष्ट्र में काम किया, उसके विरोध में हम कुछ बोल सके। लेकिन ठीक है, उसके बावजूद भी मेरे शिव सैनिकों को, जो कि हिंदूवादी हैं, सब हिंदुत्व के साथ काम करने वाले हैं, उनको अगर उनके दिल पे कहीं ठेस पहुंचती है तो मुझे हिंदुत्व के लिए किसी तरह पे भी कोई भी संकोच नहीं होगा कि मैं दिलगिरी व्यक्त करूं उन शिव सैनिकों के लिए, जिनको यह लगता होगा कि मैंने किसी तरह से मेरे हिंदूवादी, जो मेरे सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनके विशेष में मैंने कुछ गलत टिप्पणी की है। रही बात दूसरी कि मैं यह कहा जा रहा है कि ये युति में दरार डालने के लिए कुमार एलानी जी का पराजय करने के लिए किया गया, ये तो कदापि संभव नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यह बहुत दिनों से होता है कि जब पार्टी निर्णय कर लेती है जिसको टिकट दिया जाए, उसके बाद सारे लोग एक साथ काम करते हैं। इसलिए आज अगर किसी तरह से भी हम लोग जरा सा भी चूकेंगे तो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं आएगी, हिंदूवादी सरकार नहीं आएगी। इसीलिए जो सच्चे शिव सैनिक हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आइए सब मिलकर काम करें और पूरे महाराष्ट्र में महायुति को जिताएं। और यहाँ तो मैं एक बात और कहूंगा, हिंदुत्व के लिए एक बार क्या, मुझे 100 बार दिलगिरी व्यक्त करनी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हिंदुत्व के लिए तो हम फांसी पे भी चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। ओके सर, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं
और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।